हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक और सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ्स का। पहले हम 2 सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। 4 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आप 4-5 क्वेश्चंस पेपर अगर अपने आप से कर लें उनको, तो थोड़ा सा पेपर में इजी रहता है। हमें पता चल जाता है पेपर का पैटर्न क्या है, उसको करना कैसे है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो उसी सीरीज में आज हम एक और सैम्पल पेपर लेके आए हैं। आधा सैम्पल पेपर मैं इस वीडियो में कराता हूं, आधा सैम्पल पेपर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन तो जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उनको इग्नोर ना करें, उनको ज़्यादा सीरियसली देखें। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यह आएगा रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा हमारा 4 होगा और लीस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा। तो दोनों का रेशियो स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 2:1। तो हमारा ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कई बार दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सा जल्दबाजी होती है, लापरवाही होती है एग्जाम में, तो क्या हो जाता है 1:2 उल्टा लिख देते हैं। तो इसको हमें इससे चेक करना है। लीस्ट कंपोजिट पहले लिखा है तो लीस्ट कंपोजिट को पहले लिखेंगे, और लीस्ट प्राइम बाद में लिखा है तो उसको बाद में लिखेंगे। उसी प्रकार से ये आएगा 2:1 ना कि 1:2। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन्स गिवन्स बाय 3x + 2ky = 8। अब देखो बेटा, इसमें बेस्ट वे क्या होता है, जब भी मैं क्वेश्चंस बताता हूं तो जैसे क्वेश्चंस नया स्टार्ट करता हूं तो एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, तो आप वीडियो को रोक कर एक बार उस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तो साथ साथ में आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर उसके बाद उससे मैच कर लो, वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लो। तो देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन, 3x + 2ky = 8। 3x + 2ky = 8 और 2x + 5y, और ये 4 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4। तो पैरेलल लाइन कब होती है, जब हमारा जब कोएफिशिएंट के रेशियो में कंपेयर करेंगे तो a1/a2 3/2 इक्वल होगा 2k/5 b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होगा c1/c2। तो हमें नॉट इक्वल चेक ही नहीं करना, हमें तो इक्वल बताना है कि k किसके इक्वल है। तो इन्हीं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 4 के, और ये 5 को 3 से 15, देन k = 15/4। तो हमारा ऑप्शन जो चेक करेंगे 15/4, बी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इस प्रकार से हम ऐसे बना लेते हैं, इसमें ये ऊपर नॉर्थ लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, वेस्ट, और नीचे साउथ। तो पहले वो किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, मान लिया उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 3 किलोमीटर यहाँ पर गया। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर। अब ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और पाइथागोरस से हम इसको निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा हमारा। तो ये 5 किलोमीटर, सी ऑप्शन जो हमारा इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एल्टीट्यूड्स बताना हमें, तो पहले तो इसका बेस निकालेंगे हम रोम्बस के डायगोनल से। ये इस प्रकार से रोम्बस के 2 डायगोनल दिए हुए हैं। एक की लेंथ जो है हमारी ए, बी, सी और डी, रोम्बस ले लेते हैं। एक लेंथ 24 है, एक 32 है, 32 है और ये 24, छोटा ले लेते हैं डायगोनल। अब इसमें देखो डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और 32 का हाफ ये 16, और ये 24 का हाफ ये 12, और ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा AOB, एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा AOB। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज AB ये हम फाइंड करेंगे। AB का स्क्वायर 16 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, तो ये AB का स्क्वायर = 256 + 144। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा 400, और रूट कर देंगे इसमें। AB जो साइड आएगी रोम्बस की वो 20
सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे, और मीटर में है तो मीटर में। सेंटीमीटर में डायगोनल दिए हुए हैं तो लेंथ ऑफ साइड्स भी हम सेंटीमीटर में। अब देखो एरिया जो निकालते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस, इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 किसको डिनोट करते हैं? डायगोनल्स को। और दूसरा होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड्स, इतना ही लिख लेते हैं 1/2 इंटू 24 इंटू 32, और बेस हमारा कितना है? 20। तो ये हम जब हाइट निकालेंगे, एल्टीट्यूड निकालेंगे, तो ये उस तरफ जाकर ये 2 से 12 पर 12 इंटू 32, और ये 20 जो है उस तरफ जाकर एल्टीट्यूड, तो ये 20 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा हमारा, सॉरी ऊपर तो 12 रहेगा ये, और 20 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 से ये 10 पर, 2 से ये 6 पर। अब और ज़्यादा ना काटकर हम इसको डेसिमल में कर लेंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19, तो 19.2 ऑप्शन में चेक करेंगे। 19.2 जो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जो एल्टीट्यूड होगा वो 19.2 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और बाकी सभी इसके बीच में होंगे। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इसमें देखो ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी, और परसेंटेज में भी 0.03 आ जाएगा। तो ये 17.6 जो है हमारा 1 से बड़ी संख्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR इन द रेशियो 9:16। अब दो ट्रायंगल हैं, उनको मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक ABC है और दूसरा ट्रायंगल है PQR। दोनों किस प्रकार से हैं? सिमिलर ट्रायंगल से दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जो एरिया में रेशियो 9:16 का है और BC 4.5 दिया हुआ है, हमें QR फाइंड करना है। QR को MX लिख लेते हैं। तो देखो जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनका एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होता है। थ्योरम से कर लेंगे हम ये, BC स्क्वायर QR स्क्वायर, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/16 का स्क्वायर रूट, और ये BC अपॉन QR, तो ये 3/4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा BC है 4.5 था और QR को हम X, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके X इक्वल 4.5 इंटू 4/3, 3 से 15 पर 1.5, तो X जो हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो QR है वो 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट x इक्वल 3 देन द 4 टेंजेंट x, 4 इस प्रकार से इसको ट्रायंगल से ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये एंगल को x मान लेंगे, और टेंजेंट दिया हुआ है 3, ये 4 उस तरफ जाकर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट x इक्वल हो जाएगा 3/4। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस से हम ये 5 निकाल लेंगे, इसमें हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की। थीटा जो है इसमें x है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 का स्क्वायर, और माइनस ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये 16/25 माइनस 9/25। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, 7/25। ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें 7/25 हमारा बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशंस 44.123। देखो ये कैसा नंबर है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो Q के प्राइम फैक्टर 2 × 5 की फॉर्म में होंगे। दो ही प्राइम नंबर होंगे, 2 और 5। तो ये हमारा आंसर इसका सी
सही आंसर होगा। इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे डिनोमिनेटर के 2 और 5 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट P एंड Q, P और Q लिख लेते हैं उसमें दूसरे पॉइंट को। ये P के कोऑर्डिनेट हैं हमारे -1 और 7 और Q के कोऑर्डिनेट हैं 4 और -3। किस रेशियो में? यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं A ही मान लेते हैं और ये रेशियो है 2:3। तो हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जब हमें, तो इसमें देखो x जब निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से x1 m2, x1 कितना है -1, m2 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, प्लस x2 m1, x2 कितना है 4 और m1 2, 4 2 जा 8 और अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 की क्या होगा जो रेशियो दिया हुआ है 2 + 3 5 हो जाएगा ये। तो हम जब इसको करेंगे 5/5 तो ये x जो होगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें 1 2 में दिया हुआ C में और D में, तो हम पहले y भी निकालेंगे, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाते हैं, -1 नहीं आएगा। y जब निकालेंगे y के कोऑर्डिनेट तो y1 m2, 7 को 3 से 21 और प्लस y2 m1 -6 हो जाएगा ये, अपॉन उसी प्रकार से 5, तो ये हमारा 15/5 3, तो 1 और 3, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के डिस्टेंस। देखो जब कभी भी डिस्टेंस फाइंड किया जाए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है अब्सिसा। तो इसका ऑर्डिनेट जो क्या है 4 है, तो एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी 4 यूनिट होगी, और ये कभी माइनस में डिस्टेंस कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आ सकती, ये नहीं होगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर दिया हुआ है 23/25, ए स्क्वायर इज इक्वल 23/25। हमें ए बताना है कैसा नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, ए इज इक्वल हो जाएगा √23/5। अब देखो √23 एक इरेशनल नंबर है और 5 एक रैशनल नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर को जब रैशनल से डिवाइड करेंगे तो इनका क्वोशिएंट भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो ए क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2। हम इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो px इंटू gx ये फार्मूला होता है इसमें, इज इक्वल एलसीएम, ये एक रिलेशन है इनका, और एचसीएफ के दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो a इंटू 18 और एलसीएम है हमारा 36 और एचसीएफ है 2, तो ये 18 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 36 इंटू 2/18, तो ये 2 से कैंसिल, तो a इज इक्वल 4, a की वैल्यू क्या आएगी 4, तो हमारा आंसर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है, हम इस प्रकार से ले लेते हैं, ये B हो जाएगा A और ये C लिख लेते हैं इसको। टेंजेंट A कितना दिया हुआ √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये √3 और यहाँ पर 1। पाइथागोरस से जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2 आ जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी, देखो cos A, जब cos A पर जब हमारा थीटा है तो cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसी में लिख देते हम, इसमें डायरेक्ट ही अलग से नहीं कर दे। cos A की जगह हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन 1/2 इंटू कॉस C पर जब थीटा होगा तो बेस हमारा √3 हो जाएगा, √3/2 माइनस साइन A पर जब थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर √3/2 और साइन C पर जब हमारा थीटा होगा तो परपेंडिकुलर 1 होगा 1/2, तो ये दोनों क्या हो गए, बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, /4 माइनस √3/4, ये माइनस का ये प्लस का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:1:2 रेस्पेक्टिवली, देन द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी। जो सी है वो एंगल हमारा कितना है, सबसे बड़ा है। तो देखो जब ट्रायंगल के दो ये एंगल इस रेशियो में है, हम पहले एंगल को x मान लेते हैं, दूसरा भी x हो जाएगा और तीसरा जो होगा 2x, और तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अगर हम इसको प्लस करें तो ये 4x = 180, तो x इक्वल क्या आएगा 180/4, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45, तो दो एंगल 45 के और एक 90 का, तो ये किस प्रकार से राइट एंगल बनेगी, ये हमारा 90 का है और ये दोनों 45, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। और सबसे बड़ा एंगल उसने सी लिया है, तो हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ए और नीचे बी भी लिख सकते हैं। बड़ा एंगल सी है हमारा। अब हमने वैल्यू देखो किसकी निकालनी है, साइन ए सेकेंट ए अपॉन कोसिकेंट बी और माइनस टेंजेंट ए अपॉन कॉट बी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज और कुछ नहीं दिया, हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन बेस हो जाएगा ए सी, ए बी अपॉन ए सी डिवाइड बाई कॉसिकेंट जो होता है वो उल्ट, जब बी पर कॉसिकेंट है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ए सी ही होगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी माइनस टेंजेंट ए पर टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी, और कॉट बी पर है तो कॉट क्या होता है, यही बेस हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो ये देखो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 - 1 ये भी आंसर हमारा 0 आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। पूरा पूरा कैंसिल, या तो रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर लो या ऐसे कैसे कैंसिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर है, मान लिया इसमें इस प्रकार से है ये, और इसकी रेडियस जो 6 सेंटीमीटर है, और जो इसका एरिया है ये वाला, ये कितना है 9 पाई। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल्स। हमें ये आर्क निकालनी है, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए पहले हमें थीटा की आवश्यकता है। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर 6 × 6 और इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये दिया हुआ हमारा 9 पाई, एरिया दिया हुआ है। पाई से हम पाई को कैंसिल कर लेंगे, और ये 6 से 6 पर, 6 से फिर 10 पर, तो हमारा थीटा जो हो जाएगा इसमें 10 9 से मल्टीप्लाई होकर 90 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क, हम ए बी लेंथ ऑफ आर्क को ऐसे शो कर लेते हैं, ये होता है 2 पाई आर, आर हमारा 6 है। सरकमफ्रेंस को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, और 2 से ये 2 पर, 2 से ये 3 पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 पाई। तो लेंथ जो होगी इसकी 3 पाई सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल बी ए सी जो है 90 डिग्री का है, ये हमारा ये एंगल 90 डिग्री का है, और इस पर जो एक परपेंडिकुलर डाला गया है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, इसमें ये भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमें इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है उसको प्रूव करना है। तो देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पर राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसको दो सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और वे दोनों ही ट्रायंगल्स जो है बड़ी ट्रायंगल की भी सिमिलर होती हैं। तो इसमें देखो हम पहले कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, जो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी बड़ी ट्रायंगल में, ए 90 का इसमें इस तरफ वाली ले लेते हैं डी, तो इसको डी पहले लिख लेते हैं, और बी दोनों में क्योंकि डी बी ए हो जाएगा। इसमें देखो ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इसमें ए 90 का इसमें डी 90 का, बी जो है दोनों में कॉमन, तो ये एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब इनमें देखो कॉमन साइड कौन सी है, ए बी है। क्या ए बी का स्क्वायर है? नहीं, ए बी का स्क्वायर नहीं है हमारा, ए बी का स्क्वायर नहीं है, तो हम ये ट्रायंगल नहीं लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम,
ए बी सी और जो है सिमिलर ट्रेंगल्स, दूसरी तरफ जो आएगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ए 90 का है तो डी 90 का होगा, हम डी लिखेंगे पहले, और फिर सी जो है कॉमन होगा तो डी ए सी लिखा जाएगा ये। अब इसमें देखो जो कॉमन साइड्स है दोनों ट्रेंगल्स में वो ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर होना चाहिए, जबकि हमारा बी सी और ए डी का स्क्वायर है, तो ए सी नहीं है। अब ये दोनों भी नहीं ली जाएंगे। अब ये दोनों छोटी ट्रेंगल्स जिसमें दो सिमिलर ट्रेंगल्स में डिवाइड किया है वो भी एक दूसरे के सिमिलर होंगी। ट्रेंगल डी बी ए सिमिलर ट्रेंगल डी ए सी। अब इनमें जो कॉमन साइड है ए डी, उसको देख लेते हैं हम। ए डी अपॉन, अगर ए डी को हम ऊपर रखते हैं इसमें तो नीचे डी सी आ जाएगा, और इसमें ए डी को हम नीचे रखेंगे ताकि स्क्वायर हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ऊपर बी डी। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए डी का स्क्वायर इन दोनों को बी डी इंटू डी सी इक्वल ए डी स्क्वायर। अब ऑप्शन में चेक करो, ये ए डी स्क्वायर इन दोनों में है तो बी डी और डी सी, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी इंटू डी सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा इसमें। देखो सीकेंट और टेंजेंट को भी हम पहले साइन कोस में, सीकेंट जो होगा 1 अपॉन कोस ए और जो टेंजेंट होगा साइन ए अपॉन कोस ए, इनटू करना है इसको 1 माइनस साइन ए से, तो एलसीएम आकर यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे तो कॉस ए हो गया और ऊपर 1 प्लस साइन ए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस साइन ए से, तो इसका तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी वाली, और नीचे कॉस ए। अब आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और नीचे एक कॉस ए है, तो इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा हमारा कॉस ए। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कॉस ए, डी जो ऑप्शन इसमें भी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वन इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। डिपेंडेंट क्या होती है, जब एक इक्वेशन जब दूसरी के बिल्कुल ऊपर आए, मीन सो मेनी सॉल्यूशंस हो, कोइंसिडेंस हो, तो इसमें क्या आएगा 7y, पहली जो इक्वेशन थी हमारी ये थी। अब इसमें चेक करेंगे तीनों जो कॉफिशेंट हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, उनको कंपेयर करेंगे, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो -5/10 -1/2 7/10, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो -10 है -5, तो ये 1/2 हो जाएगा, और 7 ये -1, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 1/2 प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हम इसमें देखो तीसरे इसमें भी यही पॉसिबिलिटी लग रही है, -10 है तो माइनस से -7/14, और जब ये 4 जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का, जबकि ये क्या है प्लस का है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट वाला डी ऑप्शन देखते हैं, -1/2 हो जाएगा, ये 7/-14, ये भी 1/2 और ये भी, तो ये जो तीसरा है डी ऑप्शन वो हमारा सही होगा। देख लेते हैं एक बार, 10x -14y और -4, तो देखो इसमें ये भी क्या होगा -1/2 हो जाएगा, 7/14 -1/2 हो जाएगा, और ये भी -1/2, तो इसमें a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2, तो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे पर डिपेंड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two different dice are thrown together. What is the probability that the number obtained is a doublet of odd number? दोनों में डबल आए और ओड आए, तो ऐसा कब कब पॉसिबल है, जब 1 1 आ जाए, 3 3 आ जाए और 5 5 आ जाए, यही पॉसिबल होंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम जब दो डाइस को फेंका जाता है तो कितने होते हैं 36, और फेवरेबल हमारे 3 हो जाएंगे, तो कैंसिल करेंगे इसको 1/12। ऑप्शन जो चेक करेंगे बी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर देखो यहाँ सिर्फ डबलेट नंबर दिया होता, ओड नंबर ना लिखा होता, तो 6/36 1/6 हो जाता। अगर ओड या इवन लिखा है डबलेट नंबर तो 3/36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ डी ई पैरेलल बी सी, ट्रायंगल बना लेते हैं इसमें, ए बी सी,
DE जो है पैरेलल है किसके, BC के, और AD जो है 3 है, BD 4 है, और BC जो है 14 है। हमें क्या निकालना है, DE। DE को हम x मान लेते हैं। तो देखो इसको ये पूरा कितना हो गया, 7 हो जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल है, हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, ABC और सिमिलर ट्रायंगल ADE, क्योंकि ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, जो D है B के इक्वल और E है जो C के इक्वल, ए कॉमन, तो ये एंगल 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 सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हमारा AB अपॉन AD और BC अपॉन DE। तो AB जो है पूरा कितना होगा 7 और AD कितना है हमारा 3, BC है हमारा 14 और DE हमने फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 7 इंटू DE इक्वल 3 इंटू 14, तो ये उस तरफ जाकर 7 से 2 पर कैंसिल हो जाएगा, तो DE जो है हमारा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं P6। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे हमने जो इस तीसरे सैंपल पेपर से लिए हैं। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इनको एक बार फिर से अपने आप से प्रैक्टिस करें। ओके।